हमें तो लूट लिया मिलके एक से बालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत देव अकेडमी इंग्लिश 0.2 में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं द हिंदू, और हम आपको बताएंगे कि द हिंदू को पढ़ते हैं कैसे। जिस तरह से आप अंग्रेजी को देखकर आपको जो फोबिया रहती है, डर रहती है, इंग्लिश में लिखा हुआ कोई वाक्य रहता है, वर्ड लिखा हुआ रहता है और आप उसका अर्थ सही नहीं निकाल पाते हो, तो वो आपका डर खत्म कैसे हो, इसके लिए हम आपके बीच लेकर आए हैं द हिंदू। और आपको ये क्लास लगातार मिलता रहेगा, आपकी जो फोबिया है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। लिखा हुआ है, आप देखना, ये द हिंदू का एडिटोरियल है, ठीक है। द हिंदू का एडिटोरियल है और हेडिंग है आपका द ट्रायल्स ऑफ द मॉडर्न आइकन है, ठीक है। द ट्रायल्स ऑफ द मॉडर्न आइकन है, ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रायल्स का, तो इसका मतलब होता है दुख, इसका मतलब होता है दुख, ठीक है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और आइकॉन का मतलब होता है नायक, ठीक है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक और आइकन का मतलब होता है नायक। ट्रायल्स का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? ऐसे पढ़ना आप, आधुनिक नायक, आधुनिक नायक का, आधुनिक नायक का दुख, आधुनिक नायक का दुख, ठीक है। तो हेडिंग क्या है? आधुनिक नायक का दुख, द ट्रायल्स ऑफ द मॉडर्न आइकन। और ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना आप, बैलेंस एंड फेयरनेस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता, एलूड इसका मतलब होता है बच के निकलना, इंडियन मतलब भारतीय या भारत को, एंड क्वार्टेट मतलब चार, क्वार्टेट का मतलब चार, हुच मतलब जिसका जिनका, फेट का मतलब किस्मत, स्वेच का मतलब झूलना, बिटवीन का मतलब के बीच, हैगियोग्राफी, हैगियोग्राफी मतलब प्रशंसा, एंड का मतलब और, हिस्टेरिकल मतलब पागलपन, हिस्टेरिकल का मतलब होता है पागलपन, और डाउन साइजिंग के मतलब घटाना। क्या होता है? डाउन साइजिंग का मतलब होता है घटाना। आप कैसे पढ़ोगे इसे? देखना, संतुलन, संतुलन और निष्पक्षता, संतुलन और निष्पक्षता, बच के निकलता है, बच के निकलता है भारत के चार को, भारत के चार को, ठीक है। संतुलन और निष्पक्षता बच के निकलता है भारत के चार को, जिनकी जिनकी किस्मत झूलती है, जिनकी किस्मत झूलती है, बिटवीन का मतलब के बीच, जिनकी किस्मत झूलती है, प्रशंसा और पागलपन, प्रशंसा और पागलपन घटाने के बीच, ठीक है। तो क्या करोगे आप? संतुलन और निष्पक्षता बच के निकलता है भारत के चार को, जिनकी किस्मत झूलता है, प्रशंसा और पागलपन घटाने के बीच। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें एडिटोरियल में, तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना आप, आइकॉन्स, आइकॉन्स का मतलब होता है नायको, नायको। आइकॉन्स हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ मेमोरी एंड हेरिटेज, ठीक है। मतलब नायको, हैव बीन रहा है, रहे हैं, हैव बीन रहा है, रहे हैं। तो नायको है ना, हमेशा से रहे हैं एक भाग, एक भाग, नायक नायको
हमेशा से रहे हैं एक भाग। किसका? मेमोरी मतलब याद, मेमोरी का मतलब याद और संस्कृति का। ठीक है, तो नायकों हमेशा से रहे हैं एक भाग याद और संस्कृति का। ये आपको यहां से लेकर यहां तक का लिखा हुआ है, ध्यान देना। कैरिंग, कैरिंग यहां पर है आईएनजी, कैरिंग। ठीक है, और आईएनजी के पहले यहां पर ध्यान देना, एम इज आर वाज वर कहीं दिख नहीं रहा है। एम इज आर वाज वर बी बिन कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आईएनजी वाला जो वर्ड है कम से कम वर्ब का तो काम नहीं कर रहा है। जब ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है तो ये दो काम को करेगा, दो काम को करेगा। ठीक है, क्रिया को करना, क्रिया को करना या क्रिया को करते हुए। कैरी का मतलब होता है ढोना, कैरी का मतलब होता है ढोना, तो धोना या धोते हुए। ठीक है, तो ध्यान देना या रखना, कैरिंग, कैरिंग द सील ऑफ द सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र या शुद्धता, पवित्र या शुद्धता। ठीक है, तो ध्यान देना, कैरिंग द सील, सील का मतलब छाप, सील का मतलब छाप। कैसे पढ़ोगे? शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता का छाप, शुद्धता का छाप को रखते हुए, कैरिंग करते हुए, धोते हुए। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे? नायक हमेशा से रहे हैं एक भाग याद और संस्कृति का, शुद्धता का छाप धोते हुए, रखते हुए, कैरी करते हुए। ठीक है, अब ध्यान देना, क्लासिकल, क्लासिकल का मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक। आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ आइकन। नायकों की जो पढ़ाई होता है, नायकों की जो पढ़ाई होता है उसे बोलते हैं आइकोनोग्राफी, द स्टडी ऑफ नाइकन। ध्यान देना, क्लासिकल मतलब पारंपरिक, पारंपरिक नायकों का पढ़ाई था, पारंपरिक नायकों का पढ़ाई था। कैसा? इनफैक्ट मतलब वास्तव में, पारंपरिक नायकों का पढ़ाई था वास्तव में। क्या? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ रिलीजियस आइकॉन्स, द स्टडी ऑफ रिलीजियस आइकॉन्स मतलब क्या हो गया? ध्यान देना मेरे भाई, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, और आइकॉन्स का मतलब होता है नायको, नायको। तो धार्मिक नायको, धार्मिक नायकों का, धार्मिक नायकों का अध्ययन। ठीक है, तो क्या करोगे? पारंपरिक नायकों का पढ़ाई था वास्तव में, वास्तव में धार्मिक नायकों का अध्ययन, धार्मिक नायकों का अध्ययन। उसके बाद क्या है? एन एंड, एन का मतलब होता है एक, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करना, एक्सप्लोरेशन मतलब खोज करना। ध्यान देना, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सिंबल्स एंड देयर मीनिंग। ठीक है, तो एक खोज, एक खोज, एक खोज किसका? किसका? सिंबल्स प्रतीकों, प्रतीकों और उनके, उनके अर्थ का। ठीक है, प्रतीकों और उनके अर्थ का एक खोज। क्या? क्या? पारंपरिक नायकों का पढ़ाई था वास्तव में धार्मिक नायकों का अध्ययन, एक खोज प्रतीकों और उनके अर्थ का। ऐसे आपको पढ़ना है, हर एक वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। द हिंदू हो या कोई भी न्यूज़पेपर हो, लेकिन आपको पढ़ने का जो तरीका है वो आना चाहिए, शब्दों का जो मतलब है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देखना, लिखा हुआ है वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि,
वाइल का मतलब होता है जबकि, ध्यान देना। वाइल iconography has a sense of tradition. Modern society looks at its icons differently. ध्यान देना मेरे भाई। वाइल मतलब जबकि नायकों का पढ़ाई के पास है क्या, के पास है एक भाव। सेंस का मतलब भाव, एक भाव। कैसा भाव? ट्रेडिशन मतलब परंपरा का, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ऑफ के मतलब का। जबकि आधुनिक नायकों के पास मतलब जबकि नायकों का जो अध्ययन है इकोनोग्राफी के पास है एक भाव। कैसा भाव? परंपरा का, ट्रेडिशन का। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। क्या होता है? आधुनिक। सोसाइटी का मतलब होता है समाज, और लुक का मतलब होता है देखना। क्या है? मॉडर्न सोसाइटी मतलब आधुनिक समाज। लुक्स का मतलब देखती है, आधुनिक समाज देखती है। एट इट्स मतलब अपने नायकों को डिफरेंटली मतलब अलग तरीके से। आधुनिक समाज जो है अपने नायकों को देखती है अलग तरीके से। ये आपको लिखा हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन में, तो द पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नजरिया, तरीका, है ना, नजरिया। किस तरह से आप किसी को देखते हो, ध्यान देना। The perspective did not always carry the mark of the sacred. ध्यान देना मेरे भाई। The perspective मतलब नजरिया। Did not always मतलब हमेशा नहीं। कैरी के मतलब होता है ढोना। नजरिया हमेशा नहीं ढोता था। क्या? द मार्क ऑफ द सैक्रेड। सुनो, इसका मतलब होता है शुद्धता। क्या होता है? शुद्धता के चिन्ह को नजरिया हमेशा नहीं रखता था, नहीं धोता था। शुद्धता के चिन्ह को ये आपको लिखा हुआ है। बट का मतलब किंतु। कंबाइंड के मतलब होता है जोड़ता था। कंबाइंड का मतलब है जोड़ता था। किंतु जोड़ता था। क्या? फोक लोर मतलब लोक कथा, लोक साहित्य। फोक लोर का मतलब होता है लोक कथा, लोक साहित्य। किंतु जोड़ता था लोक कथा और सूचना को प्रोपेगेंडा मतलब सूचना जी। किंतु जोड़ता था लोक साहित्य और सूचना को किस रूप में? इंटरेस्टिंग मतलब रोचक। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। बेज का मतलब तरीके। रोचक तरीकों में। ठीक है। उसके बाद फोकलोर कैप्चर्स अ सेंस ऑफ ओरालिटी। ध्यान देना मेरे भाई। फोकलोर मतलब होता है लोक कथा। कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करता है। क्या कैप्चर करता है? अ सेंस एक भाव को ऑफ ओरालिटी मतलब मौखिकता और स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी बताना। ध्यान देना। लोक कथा कैप्चर करता है एक भाव। कैसा भाव? मौखिकता और कहानी बताने को कैसे? इन मतलब में
प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुत बहुत, और बेच का मतलब रास्ता, तरीका, है ना, बहुत रास्तों में, बहुत तरीकों में, ठीक है। उसके बाद ईच का मतलब होता है प्रत्येक, लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका, हैज का मतलब होता है पास। ध्यान देना, प्रत्येक इलाका, प्रत्येक इलाका के पास है उसका अपना, उसका अपना किस्म, उसका अपना किस्म कैसा, ऑफ द हीरो मतलब नायकों का, ऑफ द हीरो मतलब नायकों का, और हिज मतलब उसके कार्य, उसके कार्य, प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ मॉडर्न एपिक। ध्यान देना, प्रोवाइडिंग का मतलब होता है मुहैया कराना, मुहैया कराना, अ सेंस मतलब एक भाव, ऑफ का मतलब का, मॉडर्न आधुनिक, और एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ध्यान देना मेरे भाई, मुहैया कराते हुए, मुहैया कराते हुए एक भाव आधुनिक महाकाव्य का, एक भाव आधुनिक महाकाव्य का, ये लिखा हुआ था। कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है? अगर आपको समझ में आता है आप आसानी से पढ़कर निकल जाओगे, लेकिन इसके लिए वोकैब को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वो कैसा रट्टा मार कर नहीं, रट्टा मारा हुआ चीज आप भूल जाओगे, लेकिन उसी वोकैब को, उसी वर्ड को अगर कहानी के जरिए पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म इन योर माइंड जो है उसमें सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए, जहां पर मैं आपके बीच में लेकर आया था द हिंदू को कैसे पढ़े। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।